Hello students, let's start chapter 5 history rebellions। चैप्टर 5 हिस्ट्री रिबेलियंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिबेलियन क्या होता है। रिबेलियन का मतलब है विद्रोह। इंडियन म्यूटिनी एंड सिपाही म्यूटिनी, सिपाही रिबेलियन, ग्रेट म्यूटिनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सभी हमारे इंडियन म्यूटिनी या सिपाही म्यूटिनी के ही नेम है। हम इसको इस नेम से भी जानते हैं, इस नेम से भी, ये सभी नेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी हम इसी नेम से जानते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिबेलियन जो था, विद्रोह जो था, वो किस में हुआ था? 1857 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट रखा था, विद्रोह किया था। तो क्या हुआ, क्यों किया था? ब्रिटिशर्स जो थे वो रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मतलब बेरहम दमन करते थे इंडियन सिपाही का। लाइक जैसे उनको जो सैलरी थी वो कम दी जाती थी, उनके साथ रफली ट्रीटमेंट किया जाता था। उसी से परेशान होकर के क्या हुआ, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो मंगल पांडे थे उन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स पर। देन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, आफ्टर 10 डेज मतलब 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे हैंग टू डेथ। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। देन आफ्टर 1 मंथ ऑफ दीज इंसिडेंट, इसके 1 महीने बाद जो मेरठ कंटोनमेंट था वहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट हुआ। 24 अप्रैल 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमाइकल स्मिथ ने कमांड किया ऑफिसर्स को, सिपाहीज को, 90 सिपाहीज को कहा गया कि तुम परफॉर्म करो फायरिंग ड्रिल, टू परफॉर्म फायरिंग ड्रिल। फायरिंग ड्रिल मतलब गोलियां चलानी है। बट 85 सिपाही जो थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया टू ग्रीस्ड कार्ट्रिज, कि हम नहीं चलाएंगे। क्योंकि जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज थी वो ना चर्बी से बनी होती थी, जो कि वो मुंह से छिलनी पड़ती थी। कार्ट्रिज तब बंदूक में डालते थे, इसलिए उन लोगों ने 85 सिपाही जो थे उन्होंने मना कर दिया। देन क्या होता है, 9 मई 1857 को पनिशमेंट दिया गया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपाहीज को क्या किया, पनिश किया, कोर्ट मार्शल कर दिया 10 ईयर्स के लिए, रिजियस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास में डाल दिया गया। देन क्या होता है, यहाँ से तब ये कंडीशन हुई, मंगल पांडे को जो फांसी की सज़ा दे दी गई और इन लोगों को 10 साल के लिए कठोर कारावास में डाल दिया गया। तब रिबेलियन और ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गया। और इसी कहानी ने, मतलब इसी जो ये इंसिडेंट हुआ था, इसी इंसिडेंट ने ये जो मेरठ कंटोनमेंट थे, इनको मेरठ कंटोनमेंट ने रिबेलियन के लिए आग पकड़ ली। कॉजेज ऑफ दिस रिवॉल्ट, क्या कारण रहे इस रिवॉल्ट के? तो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज एंड इमीडिएट कॉज। पॉलिटिकल कॉज, लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने क्या किया, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था उसको बढ़ाना चाहते थे। और जो उन्होंने दूसरा काम ये किया कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनकी जो सैलरी थी वो नाना साहेब को मिलती थी पेंशन उनके मरने के बाद, लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया। बहादुर शाह के जो सन थे उनको रेड फोर्ट में रहने के लिए मना कर दिया। एंड अवध का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मल फंक्शन बता दिया गया कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेकार है। इसके बाद सेकंड इकोनॉमिक कॉज आता है। इकोनॉमिक कॉज में क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, मतलब जो हमारे पुराना तरीका था कमाने का भारतीय लोगों का, उसको बेंड कर दिया। कोई किसी तरीके से कमाता है, कोई किसी तरीके से कमाता है, उस चीज़ को बेंड कर दिया गया। जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जमींदारी सिस्टम ही चलेगा यहाँ से, मतलब टैक्स लिया जाएगा, रेवेन्यू लिया जाएगा। एंड टॉर्चर द पीजेंट्स, और इसी तरीके से किसानों को क्या करने लगे, टॉर्चर करने लगे। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में रूरल लाइफ एंड सोसाइटी वाले चैप्टर में पीजेंट्स के बारे में पढ़ा था, इंडिगो वगैरह उसमें था, वो सब चीज़ें। सोशल एंड रिलीजियस कॉज, सोशल और रिलीजियस कॉज क्या थे कि मतलब सती प्रथा को बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने, विडो मैरिज को बंद कर दिया, एबोलिश कर दिया था, मतलब हटा दिया था।
तो पीपल्स जो थे, मतलब जो हम भारतीय लोग थे, वो ये सोचने लगे कि अगर ये सब चीज़ें हटा देंगे, जैसे सती प्रथा हटा दिया, विडो रिमैरिज हटा दिया, तो क्या होगा कि ऐसे तो धीरे धीरे हमें क्रिश्चियनिटी अपनानी पड़ेगी, मतलब हम लोग भी अंग्रेज लोगों की तरह हो जाएंगे। आज के टाइम में तो फिर भी मॉडर्न तरीके से हम काम करते हैं, लेकिन उस टाइम के जो था उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। नेक्स्ट, मिलिट्री कॉज। इंडियन सिपाही जो थे वो हेल्प करते थे ब्रिटिशर्स को, किसमें? इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, जिससे कि वो अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा कर सकते हैं, अपना साम्राज्य बना सके। किया इंडियन सिपाहीज ने ऐसा, बट उनके साथ क्या हुआ? नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट एंड पे इक्वल सैलरी। जैसे ब्रिटिशर ऑफिसर्स को सैलरी मिलती थी, उतनी सैलरी इंडियन ऑफिसर्स को नहीं मिलती थी, ना ही उनको रिस्पेक्ट मिलती थी। देन इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को रेस्पेक्ट देंगे, जो कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये भी कारण रहा एक रिवॉल्ट का। इमीडिएट कॉज में क्या था? ब्रिटिशर्स ने लॉन्च की एक राइफल, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इनफील्ड राइफल से। जो इसकी कार्ट्रिज थी, जो इसकी गोलियां थी, वो किससे बनती थी? पिग फैट और काउ फैट से वो ग्रीस्ड की जाती थी। इस वजह से इमीडिएट कॉज ये भी रहा। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के मेन सेंटर्स कहाँ थे? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, वेस्टर्न बिहार। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड रिवोल्ट में खड़े थे, विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। जो बरेली में थे वो हमारे सारे सोल्जर्स थे। वेस्टर्न बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह। ये सब लोग क्या कर रहे थे? अपनी अपनी फौज के साथ रिवॉल्ट में खड़े थे, डटकर सामना कर रहे थे। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। सप्रेशन का मतलब क्या है? कि विद्रोह को दबाना। मतलब विद्रोह कैसे दबना शुरू हुआ? जैसे भाई रिवॉल्ट काफ़ी अच्छे से चल रहा था, फिर वो धीरे धीरे वो फिर फेल भी हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी हम पढ़ेंगे। तो सप्रेशन क्या रहा? बहादुर शाह जफर जो थे उनको जेल कर दी गई। नाना साहेब को हरा दिया, जो कि 1858 में क्या नाना साहेब ने क्या किया? वो नेपाल में चले गए। झांसी की रानी जो थी वो उसी बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते मर गई। उसके बाद और जो हमारे बड़े बड़े योद्धा थे जो लड़ रहे थे वो हार गए। ये कारण रहा फेलियर होने का। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, क्या कारण था कि हमारा जो रिवॉल्ट है वो सफल नहीं हो पाया? बेटर वॉर प्लान, क्योंकि हमारे पास तो बेटर वॉर प्लान नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास था। लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, बट हमारे पास क्या नहीं था? लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी इंडियन सिपाहीज के पास कि हम यूनिटी से कैसे वर्क करें। मैनी इंडियन रूलर्स एफ्रेड, क्या होता था? जो इंडियन रूलर्स थे, भारत के लोग थे, वो क्या करते थे? कुछ तो अंग्रेजों से डरते थे। मैनी ऑफ देम आर सेल्फिश, जो बहुत से लोग थे वो क्या थे? सेल्फिश थे। नेक्स्ट, रिवॉल्ट रिजल्ट। रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट क्या रहे? आफ्टर दिस रिवॉल्ट, इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बिकेम टू एन एंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये धीरे धीरे बंद हो गई, बंद होने के कगार पर आ गई, ये बंद होती चली गई। इंडियन आर्मी रिस्ट्रक्चर, जो इंडिया की आर्मी है उसको दोबारा से बनाया गया। ऑल राइट्स, जितने भी अधिकार हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार थे उसके अकॉर्डिंग हम सब लोग वर्क करते थे। उसके बाद वो सारे अधिकार किसको दे दिए गए? ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए। जिसको ब्रिटिश क्राउन से मतलब है जो वहाँ के राजा महाराज होते थे, कौन थे? क्वीन विक्टोरिया। यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।